एक दिन वो भक्त गर्मियों की दोपहर में पैदल यात्रा कर रहा था। उसे बहुत प्यास लगी, पर आसपास कहीं भी पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोचने लगा कि भगवान ने सृष्टि ऐसी क्यों नहीं बनाई कि जो हम चाहें वही हमें मिल जाए। जीवन कितना सरल और आनंदपूर्ण होता। भक्त के मन की बात सुनकर शिवजी ने उसके मार्ग में कल्प वृक्ष का रूप धारण कर लिया। धूप में थका हारा और प्यासा भक्त जैसे ही उस वृक्ष के पास पहुंचा तो कुछ समय विश्राम करने के लिए वहां लेट गया। उस वृक्ष की शीतल छांव में उसे थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, काश इस शीतल छांव में पीने को ठंडा जल और रस मिल जाता। तभी वहां अचानक पानी और फलों के रस से भरा एक फ्रिज प्रकट हो गया। वो चकित हुआ, पर इतना प्यासा था कि तुरंत फ्रिज खोलकर पानी और रस पीकर अपनी प्यास बुझा ली। फिर वो वृक्ष के नीचे बैठ गया, पर अब उसे बहुत भूख लगने लगी। वो मन ही मन स्वादिष्ट पकवानों के बारे में सोचने लगा। जैसे ही उसने सोचा, वहां 56 भोग और स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। वो फिर चकित हुआ, पर इतना भूखा था कि तुरंत भोजन पर टूट पड़ा। भोजन करने के बाद उसे राहत मिली और थोड़ी देर आराम करने के लिए वो वृक्ष के नीचे ही सोने के लिए लेट गया। जमीन पर लेटे लेटे उसे अपने घर का कोमल बिस्तर याद आया कि मुलायम बिस्तर पर लेटने से कितना आराम मिलता है। उसने मन में कहा, मैं इस कठोर जमीन पर क्यों लेटा हूं? तभी वहां एक बड़ा शाही पलंग प्रकट हो गया। अब वो घबरा गया और सोचने लगा, कहीं यहाँ भूत प्रेत का साया तो नहीं? और तभी वहां भूत प्रेत प्रकट हो गए। वो बेचारा भयभीत होकर बोला, अरे मैं तो मर गया। और तभी वे प्रेत उसकी ओर बढ़े और उसका गला दबाने लगे। भक्त के प्राण निकलने ही वाले थे कि अचानक सब कुछ वहां से विलीन हो गया और शिवजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भक्त उनके चरणों में गिर पड़ा। तब शिवजी बोले, यदि मनुष्य को वो सब कुछ मिल जाए जो वो चाहता है तो वो अपना ही आत्मघात कर लेगा। इसलिए हे वत्स, पहले अपने मन और चित्त को शुद्ध करो ताकि तुम न दूसरों का बुरा सोचो और न अपना। जब तुम उस अवस्था में पहुंचोगे तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। इसके बाद वो भक्त ध्यान में लग गया और आत्म परिवर्तन के मार्ग पर चल पड़ा। लेकिन अफसोस, शिवजी की इतनी महत्वपूर्ण बात के लिए भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।